Today in this video session I have selected a topic, significant figures. This topic is very important. In every exam, whether it's half yearly or annual exam, you will find that the first question will be on significant figures. तो ये significant figures क्या है, यही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ. देखिए significant figures का जो रोल है वो है किसी भी measured value में. जैसे ये पेन है, इस पेन की लेंथ है 4.54 सेंटीमीटर. तो इसमें जो ये हमने मेजर्ड वैल्यू ली है, इन दिस मेजर्ड वैल्यू द लास्ट डिजिट इज 4. दिस लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन डिजिट एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर सर्टेन. ये डिपेंड करेगा कि कितनी अनसर्टेन डिजिट, हमेशा लास्ट डिजिट अनसर्टेन होगी, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बी अनसर्टेन. इन दिस वैल्यू इट मीन्स द स्केल विच वी हैव यूज्ड दैट कैन मेजर अप टू 2 डेसिमल प्लेस. ऐसे कोई एक किसी भी इसका मैंने वेट लिया, सपोज इसका वेट आ रहा है 10.203 ग्राम्स. ये वेट आया है इसका, क्या वेट आया है 10.203 ग्राम्स. तो इस वेट मेजरमेंट में ये 4 डिजिट्स 10, 2, 0 ये डिजिट्स कैसी हैं, सर्टेन, एंड द लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन. तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रही हैं वो डिपेंड करेगा कि जो हम मेजरिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो स्केल हम यूज कर रहे हैं, वो कितने डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है. तो इस केस में दिस लास्ट डिजिट इज जो 3 नंबर है, दिस 3 नंबर इज अनसर्टेन एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर सर्टेन. तो किसी भी मेजरमेंट में हमेशा लास्ट डिजिट अनसर्टेन होगी, बाकी डिजिट्स अनसर्टेन होगी. तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो 5 जो हमारी जो वैल्यू है 4.54, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? ये अनसर्टेन डिजिट, ये 2 सर्टेन डिजिट्स, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? 3. 10.203 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? 10.203 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? 5. तो इस तरीके से हम किसी भी मेजर्ड वैल्यू में क्या वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब इसके कुछ रूल्स हैं. व्हाट आर दीज रूल्स? फर्स्ट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. कि कोई भी हमने मेजर्ड वैल्यू ली, उस मेजर्ड वैल्यू में सपोज जैसे ये वैल्यू है 4.54 या आप कुछ और ले लीजिए 9.863. These all are non-zero digits. तो इसमें कितने डिजिट्स आ रही हैं? 4. तो हम कहेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4. 52.3 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3. तो फर्स्ट केस इज ऑल non-zero digits are significant. Second rule, zeros between the 2 non-zero digits are significant. कि कोई भी अगर हमने मेजरमेंट लिया है और उसमें जो 0 आ रहा है वो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आ रहा है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे. कैसे? जैसे ये वैल्यू हमने ली है 21.04. तो देखिए यहाँ पे 0 है और ये 0 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? 4. Zeros to the left of the first non-zero digits are not significant. क्या मतलब है? अगर कोई भी वैल्यू ऐसे लिखी है 0.048, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 4. इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे. तो इन दिस केस व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2. तो
अगर कोई जीरो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ये जीरो केवल क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हम स्केल यूज कर रहे हैं दैट कैन मेजर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 0.003 how many significant figures? 1. Next, if a number ends in 0 but these zeros are right to the decimal point then these zeros are significant। कि कोई भी हमने ऐसी वैल्यू ली है जिसमें कि नंबर एंड 0 में हो रहा है, जैसे 462.0 number ends in 0 and this 0 is on the right hand side of the decimal, so it is included in significant figure and we say that this number has 4 significant figures. If I write 462.00 then there are 5 significant figures. The fifth point is if a number ends in zeros but these zeros are not to the right of a decimal point, these zeros may or may not be significant। मतलब अगर कोई नंबर जीरो में एंड हो रहा है और वो जीरो डेसिमल के राइट साइड नहीं है तो उस नंबर को, उस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्या मतलब, जैसे हमने कोई वैल्यू लिखी 452.0, ये अगर ये वैल्यू डेसिमल के राइट साइड है तब तो वो जीरो में क्या हो, सिग्निफिकेंट फिगर में। ये अगर जीरो डेसिमल के राइट साइड है तब तो वो किस में काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में। बट इफ द नंबर इज लाइक दिस 4520, तो ये जीरो जो है नंबर एंड्स इन जीरो, नंबर जीरो में एंड हो रहा है बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो हम इस जीरो को हम क्या बोल सकते हैं, दिस में हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3। अगर हम इस जीरो को काउंट नहीं कर रहे हैं, अगर जीरो को काउंट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। तो उस सिचुएशन में बेटर ये रहता है कि बेटा हम इसको किस में कन्वर्ट कर ले, साइंटिफिक नोटेशन में। तो 4.4520 can be written as 4.520 into 10 to the power 3। तो इस केस में साइंटिफिक नोटेशन में इस कितने डिजिट्स हो गए, 4। तो हम यहाँ लिखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। इफ वी एक्सप्रेस इट लाइक 5.2 into 10 to the power 3, तब हम देखेंगे यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 3। तो हम कहेंगे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। नेक्स्ट, एग्जैक्ट नंबर्स और काउंटेबल स्पीशीज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बता दिया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल किसमें है, मेजर्ड वैल्यू में। जो स्पीशीज काउंटेबल है, जिसमें एग्जैक्ट नंबर्स हैं, वहां हम कहेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनफाइनाइट। जैसे मैंने कहा 16 पेन्स काउंटेबल है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो दिस वे इन अ गिवन वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू, सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस किस में है, its importance is only in measured values. Now we will discuss concept of rounding off in significant figures. देखिए, आप लोग कोई भी टेस्ट देते हैं बेटा, आप एक टेस्ट हुआ, आपका क्लास टेस्ट हो गया 10 मार्क्स का, एंड one student gets 9/4 marks and the other student gets 9.5 marks. So जिस बच्चे के 9/4 आए हैं, मैम उसके मार्क्स क्या लिखती हैं, 9, और जिसके 9.5 आते हैं उसके मैम क्या एंटर कर देती हैं, 10। तो इसी तरीके से राउंडिंग ऑफ होती है। सपोज आवर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग वैल्यूज अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
कि हमें अपना आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही क्या करना है, रिपोर्ट करना है. वी हैव टू एक्सप्रेस आवर आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ लुक एट दिस. फर्स्ट रूल इज if digit to be removed is greater than 5, preceding digit is increased by 1. अगर जिस भी डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं वो 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली डिजिट एक क्या कर देंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे. दैट इज इंक्रीज बाय 1. जैसे ये देखिए 8.546. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 4. But we have to report our answer up to 3 significant figure because this is a demand of question. Question में ये कहा गया है कि हमें अपना आंसर 3 significant figures में ही रिपोर्ट करना है. तो इस जो हमें गिवन वैल्यू है इसमें 4 significant figures है, लेकिन हमें अपना आंसर 3 significant figures में, it means we have to remove 6. Now this 6 is greater than 5. तो इस केस में जो ये प्रीवियस डिजिट है 4, that is increased by 1. So what will be our answer? Answer will be 8.55. Now second rule, if digit to be removed is smaller than 5, then preceding digit remains unchanged. For example 90.623. अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं? 5. बट वी हैव टू एक्सप्रेस आवर आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे 6 तक आ रहे हैं, तो हमें कौन सी डिजिट रिमूव करनी है? 2. और ये जो डिजिट हमें 2 रिमूव करनी है ये 5 से छोटी है, तो उस केस में दिस प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड. सो आवर आंसर विल बी 90.6. Now third case. What is third possibility? If digit to be removed is equal to 5. जिस डिजिट को हम रिमूव करना चाह रहे हैं वो डिजिट क्या है? 5. उस केस में प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इन ऑड नंबर. अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड नंबर है तब तो क्या होगा, वो 1 इंक्रीज हो जाएगी. एंड नो चेंज इन इवन नंबर. अगर वो इवन नंबर है तो वो चेंज नहीं होगी. Now tell me, how many significant figures are in this value? 0.03425. How many? 4. क्यों? 2 ये नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं, ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे. तो 3, 4, 2, 5 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हमें अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रिपोर्ट करना है. तो इसका मतलब जो हम डिजिट रिमूव कर रहे हैं वो क्या है? 5. एंड द प्रीसीडिंग डिजिट इज 2 विच इज इवन नंबर. तो हमारा आंसर ये चेंज नहीं होगी. सो आवर आंसर विल बी 0.0342. अब यहाँ पे डिजिट रिमूव करनी है हमें 5 और इससे पहले वाली डिजिट 3 है विच इज ऑड नंबर. तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएगी एंड द answer will be 0.044. So in this way we apply the rule of rounding off in expression of significant figures. Now next topic is related to significant figure is calculations involving significant figures. Calculations when we do multiplications, divisions, addition and subtraction. तो उस केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं और फाइनल आंसर हमारा किस तरीके से एक्सप्रेस होना चाहिए. तो फर्स्ट रूल इज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अगर हम 2 या 2 से ज्यादा किसी भी टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, इन दैट केस आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस. तो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने हैं, यहाँ पे हमें क्या देखना है? लीस्ट डेसिमल प्लेसेस. अब देखिए जैसे फर्स्ट केस में फर्स्ट वैल्यू इज 6.523. इसमें आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक है. इसका मतलब जो भी हमने डिवाइस यूज की है दैट कैन मेजर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. इसलिए हमारा आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक आ रहा है. 2.4
इसका मतलब यहाँ पे जो डिवाइस यूज की है दैट कैन मेजर अप टू 1 डेसिमल प्लेस. नेक्स्ट 3.81 मीन्स दैट डिवाइस कैन मेजर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है. हियर देयर इज 1 डेसिमल प्लेस एंड इन दिस वैल्यू देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस. तो हमें अपना आंसर जो एक्सप्रेस करना पड़ेगा वो लीस्ट डेसिमल प्लेस की टर्म में करना पड़ेगा. तो लीस्ट डेसिमल प्लेस का मतलब यहाँ पे एक ही डेसिमल तक हमें अपना आंसर देना है. तो पहले हम ऐड कर लेंगे. सो इट कम्स आउट 3, 2 + 1 कम्स आउट 3, 5 + 4 9, 9 + 8 17, 7 9 9 and 3 12. अब हमारा आंसर आया 12.733. लेकिन हमारा आंसर हम लीस्ट डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक ही रिपोर्ट करेंगे. तो 1 डेसिमल प्लेस हमारा 7 तक आ रहा है. सो आवर आंसर विल बी 12.7. अगर यहाँ पे सपोज ये डिजिट जो रिमूव हो रही है, दिस इज स्मॉलर देन 5, सो प्रीवियस डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड. अगर यहाँ पे ये 6 वैल्यू आती है हमारी, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है 12.8. सपोज ऐड करने पर हमारा आता है 12.763. तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता 12.8. यहाँ पे हम किसका कॉन्सेप्ट लगाते, राउंडिंग ऑफ का. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. In this case, answer should be reported in terms of least precise term. Least precise term का means least significant figure की term में आएगा. कोई भी जैसे 3.502, अगेन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज्यादा हैं, तो वो अभी जैसे मैंने आपको बताया ये क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रिसीजन को. जो हम मेजरिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके प्रिसीजन को मेजर कर रहा है. तो 3.502 यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2. अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 7.7044. बट वी हैव टू रिपोर्ट आवर आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर. लीस्ट प्रिसाइज टर्म ये क्या है 2.2, जो कि 1 डेसिमल प्लेस तक ही मेजर कर पाई है. 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा 7.7. सो स्टूडेंट्स, इफ यू फॉलो दिस, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, देन आई एम श्योर you will able to solve each and every question related to significant figures.